तो साइंस क्या कहता है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये क्या कोई बायो वेपन है या फिर कोई मतलब किसी ने जानबूझ के किसी साइंटिस्ट ने इसे बनाया, या किसी डिजीज हैव इमर्ज थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री एंड वी हैव सीन टू मेजर कोरोना वायरस प्रीवियसली एंड हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स और मैं हूं अभिमन्यु। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने सारे भी रिसर्च हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस जो है कोई बोल रहा है कि इसका चाइना में हुआ उत्पत्ति, और कोई बोल रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है अमेरिका वालों ने चाइना में दे दिया। तो बहुत सारे तरह की अफवाह है, ठीक। तो साइंस क्या कहता है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये क्या कोई बायो वेपन है या फिर कोई मतलब किसी ने जानबूझ के किसी साइंटिस्ट ने इसे बनाया, या किसी रिसर्च में इसका मतलब इसको बनाया गया है या नहीं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं पूरे लास्ट तक इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या कंस्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है। और हाल में ही अभी जूडी मिकोविट्स, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी फैलाया है, ठीक है। उनका एक यूट्यूब एक जर्मनी से एक वीडियो रिलीज हुआ था एक यूट्यूब पे, और वो बता रही है कि डॉक्टर फाउसी जो के ऊपर बहुत सारा एलिगेशंस लगा रही है, ठीक है, कि ये जानबूझ करके इसको छुपाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो कोरोना वायरस है ये वाकई में मैनमेड है या फिर ये नेचुरली ऑकरिंग है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और मैं आपको बताता हूं कि ये कोरोना वायरस मैनमेड है या नहीं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बहुत सारे तरह तरह का महामारी हुआ है, ठीक है, मतलब पहले भी, ठीक है। और हर साल जो है नया नया डिजीज भी आ रहा है, ठीक है। न्यू डिजीज हैव इमर्ज थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री एंड वी हैव सीन टू मेजर कोरोना वायरस प्रीवियसली एंड दोज टू आर, वन इज सार्स, ये जो सार्स कोविड-2 है, CARS-CoV-2, और इससे पहले भी सार्स कोरोना वायरस आ चुका था, ठीक है, उसका नाम था सार्स CoV। उसके बाद है मार्स, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये दो पहले भी आ चुके थे, ठीक है। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड बाय द अराइवल ऑफ दिस कोविड-19 वायरस। जबकि हालांकि बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं, ठीक है। हाउएवर र्यूमर्स ऑन सोशल मीडिया सजेस्ट दैट द आउटब्रेक वाज ह्यूमन मेड। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि ये जो है किसी खास साइंटिस्ट ने इसको बनाया है और मतलब ये मैनमेड है। Whereas some say the virus leaked from a Chinese lab studying coronavirus। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये चाइना के किसी लैब से इसका उत्पत्ति हुआ है, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि द वायरस वाज इंजीनियर्ड टू स्प्रेड अमंग ह्यूमंस। बहुत सारे ये लोग का मानना ये भी है कि ये जो वायरस है ये डेलिबरेटली इसको बना करके फैलाया गया है, ठीक है। तो ये जो है मतलब ये जो कोरोना वायरस है, इवन द मोस्ट सिक्योर लैबोरेटरीज डू सम टाइम हैव एक्सीडेंट। और बहुत सारे लैब में जो है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है, ना चाहते हुए भी वो फैल जाता है कुछ बीमारी। And a human-engineered pandemic has been identified as a possible risk to our civilization। और ये जो इस तरह का जो महामारी है ये पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा पैदा कर देता है। बट देयर इज नो ए गुड एविडेंस दैट आइदर हैज हैपेंड। कोई एविडेंस, पुख्ता सबूत नहीं है कि ये ऐसा किया गया है कि ह्यूमन मेड है ये, ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एंड मेनी सिमिलर वायरसेस, बहुत सारा इसके जैसा ही जो वायरस है, मतलब कोरोना वायरस जैसा ही, आर फाउंड इन वाइल्ड बैट्स, ठीक है, जंगली चमगादड़ में। एंड इट सीम्स लाइकली दैट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वन। और बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि ये एक ओरिजिन हो सकता है, प्रोबेबली वाया एन इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये जो इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है कि जब सिविलाइजेशन में जब इवोल्यूशन होता है, मतलब इवोल्यूशन का मतलब हुआ कि जब ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि पहले जो है मनुष्य, हम लोग बंदर प्रजाति से आए हैं, ठीक, इवॉल्व होते होते, ठीक है। हमारा बहुत सारा वेस्टिजियल ऑर्गन भी होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब हुआ कि बहुत सारे बॉडी में ऐसा ऑर्गन है, जैसे कि हमारा अपेंडिसाइटिस हुआ, उसका जब उपयोग नहीं होता है बॉडी में तो वो उसका धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाता है, ठीक है। वो धीरे धीरे जो भी हमारे बॉडी में काम ज़्यादा नहीं आएगा वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, ठीक है, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से जो है इवोल्यूशन का ये एक पैटर्न है, ठीक है।
तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चमगादड़ के सूप पीने से हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। लेकिन मेनी सिमिलर वायरसेस आर फाउंड इन वाइल्ड बैट्स एंड इट सीम्स लाइकली दैट दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो चमगादड़ है यही ओरिजिन है। और सिमिलरली वी नो बोथ सार्स एंड मार्स केम फ्रॉम बैट्स। पहले ये मतलब पहले ये जाना जा चुका है कि ये चमगादड़ से आया था, इससे पहले के जो दो सार्स और एक मार्स, ठीक है। सो देर इज नो रीजन टू इन्वोक लैबोरेटरी एक्सीडेंट। तो ये नहीं बोला जा सकता कि ये कोई लैबोरेटरी एक्सीडेंट है, ठीक है। लेकिन इसको और ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए हम तो कोई एक एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है। और एक रिसर्चर है सैन लू ल्यू, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में एक ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी है। और उनका मानना यह है कि देर इज़ नो क्रेडिबल एविडेंस, कोई ऐसा विश्वसनीय सबूत नहीं है, ठीक है, ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। द वायरसेस जीनोम हैज बीन सीक्वेंस। एक सीक्वेंसिंग का एक पैटर्न होता है। सीक्वेंसिंग का मतलब हुआ कि हमारा जो भी जीन्स है, ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ये एक पैटर्न है सेंट्रल डॉगमा का। तो जो जीन्स होता है उसको सीक्वेंस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीन ओवर एक्सप्रेस हुआ या डाउन रेगुलेट हुआ। ओवर एक्सप्रेस का मतलब बढ़ना और डाउन रेगुलेट का मतलब वो घटना। बहुत सारे बॉडी में ऐसे जीन्स होते हैं जो कि बढ़ने के कारण एक खास तरह का डिजीज हो सकता है या फिर घटने के कारण डिजीज हो सकता है। तो इस तरह का जो एक पैटर्न है उसको पता लगाने के लिए सीक्वेंसिंग एक मशीन है, ठीक है। सैंगर सीक्वेंसिंग बहुत सारे तरह का मशीन है। तो उससे पता लगाया गया है द वायरसेस जीनोम हैड बीन सीक्वेंस्ड एंड इफ इट हैड बीन ऑल्टर्ड। अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ होता तो उसमें साइंटिस्ट लोगों को मिलता कि कोई जो जीन है अलग से घुसाया गया है उसके अंदर, ठीक है। बट दे डिड नॉट फाइंड दैट देयर इज नो पॉइंट दैट दे डिफर फ्रॉम बैट वायरसेस। और उसमें से कोई ऐसा नहीं चेंजेस है कि बैट वायरस से जो है मतलब डिफरेंट हो, बैट यानी कि चमगादड़ के जो वायरस है। तो इट मतलब इसमें क्या हुआ कि जस्ट एज दे वुड इफ द न्यू वायरस हैड इवॉल्व नेचुरली, मतलब कि इसमें मतलब कोई एक नया वायरस जो है खुद से इवॉल्व हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। और ये नेचर आर्टिकल में छपा है, नेचर मेडिसिन। मैं इसका लिंक दे दूंगा अपने इस वीडियो के लिंक के साथ। आप उसमें पूरा डिटेल भी जाके पढ़ सकते हैं। ये जो पेपर है उसमें बताया गया है कि कोई भी जो मतलब जो सोशल मीडिया पे जितने भी अफवाहें फैल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि ये मैन मेड है, ठीक है। ऐसा कोई सोर्स नहीं पाया गया है। ये बेसिकली जो है इसका सीक्वेंसिंग करके देखा गया और उसके अंदर कोई भी उसका जो जीन्स है, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले जो है एक न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो उस जेनेटिक मटेरियल में ये आ गया आपका जीन। तो उस जीन को सीक्वेंसिंग करके मतलब उसको पूरा सीक्वेंसिंग का मतलब ही हुआ कि उसका पूरा पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें कोई भी चीज़ बाहर से डाला गया हो अगर तो पता चल जाएगा। तो उस जीन्स को जो है सीक्वेंस करके देखा गया। कोरोना वायरस का जो जीन है उसको सीक्वेंस करके देखा गया। तो उसमें पाया गया है कि बैट वायरस के अलावा और कोई भी जीन्स जो है ना ही इंसर्ट किया गया है ना ही निकाला गया है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है, उसको काट सकते हैं। उसका नाम है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो वो उस एंजाइम्स को यूज़ करके उसको काटा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें पाया नहीं गया है, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही था, बताने का आपको कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा जो है अफवाहें फैल रही है कि ये कोरोना वायरस जो है मैनमेड है और इसको जानबूझ करके चाइना में इसको बनाया गया। तो एज पर साइंटिफिक एविडेंस, साइंस के एविडेंस के अनुसार ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं पाया गया है। सिर्फ यही पाया गया है कि इसका जो जीन का सीक्वेंसिंग करके देखा गया और पाया गया कि उसका जो जीन का सीक्वेंसिंग उसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं है। और साइंटिस्ट सैन लू ल्यू जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उनका कहना है द वायरसेस जीनोम हैड बीन सीक्वेंस्ड एंड इफ इट हैड बीन ऑल्टर्ड वी वुड एक्सपेक्ट टू सी साइंस ऑफ इंसर्टेड जीन। अगर उसमें कुछ भी अगर बाहर से डाला गया होता तो हमें उस जीन का सीक्वेंस मिला होता। बट वी नो that the points that differ from bad viruses are scattered in fairly random way। जो भी इसमें हल्का सा भी डिफरेंस है वो बहुत ही रैंडमली स्कैटर्ड है, ठीक है।
so scattered therefore just as they would be if the new virus had evolved naturally। जैसे कि एकदम नया कोई अगर वायरस इवॉल्व हुआ है तो एकदम वैसा ही कुछ होगा इसका, ठीक है। तो ये बिल्कुल नेचुरली एक इवॉल्व हुआ है वायरस, ठीक है। इससे पहले भी जो सार्स और मार्स थे वो बैट से ही आया है, और बीच का जो एक इंटरमीडिएट होस्ट है, एक ऑलमोस्ट लुप्त प्रजाति है, उसका नाम है पैंगोलिन। तो फ्रेंड्स एक मैं इसके बाद मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ। वो वीडियो बेसिकली डॉक्टर जोडी मिकोविट्स का जो भी एलिगेशंस है डॉक्टर फाउसी के ऊपर या फिर जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर उनका एक वीडियो रिलीज़ हुआ था कि ये जो कोरोना वायरस जो है एक मैन मेड वायरस है और इसको जानबूझकर ये किया गया है। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ, और आप उसको भी देखिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी सजेशंस हो, कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आपका इस वीडियो रिलेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।